हेलो एवरीवन। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यूहा और दायहुआबिन के बीच एक चैलेंज होने वाला था और वहीं दूसरी तरफ डीन दुओदुओ ने यूहा को अपने ब्रांच में शामिल कर लिया था और इस चीज को डीनियान ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। फिर हम यूहा की क्लास में मूजिन को देखते हैं जो कि यूहा को श्रेक एकेडमी से निकालने के लिए आई थी, लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर फेनियो और काइतो आ जाते हैं। फेनियो वहाँ पर आकर सबको ये बताते हैं कि यूहा सोल गाइड ब्रांच का कोर स्टूडेंट है और साथ ही साथ वो लेवल 2 का सोल गाइड मास्टर भी बन चुका है। तो नेक्स्ट पार्ट डीनियान के ऑफिस से शुरू होता है, जहाँ पर मूजिन के साथ गए वो दो टीचर्स डीनियान को सारी बातें बताते हैं। जब डीनियान को यूहा के लेवल 2 के सोल गाइड मास्टर बनने की खबर पहुँचती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ डीनियान को समझ आ जाता है कि क्यों डीन दुओदुओ यूहा को अपने ब्रांच में लेने के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही थी। यूहा में पक्का कोई ना कोई बात तो जरूर है। उनमें से एक टीचर डीनियान से कहता है कि हमें यूहा को वापस से गार्डियन सोल डिवीजन में ले लेना चाहिए। अब डीनियान बहुत गहरी सोच में पड़ गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम यूहा, वांगडो और xiao को देखते हैं, जहाँ पर उनका असेसमेंट एग्जाम होने वाला है। बीस्ट ब्यूरो एक तरीके का सोल अरीना ही है, लेकिन यहाँ पर एक सोल मास्टर दूसरे सोल मास्टर से नहीं बल्कि सोल बीस्ट से फाइट करता है। वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है और वो सोल अरीना तेजी से बदलने लगता है। ये देखकर यूहा कहता है कि ये तो सोल बीस्ट अरीना है और यहाँ पर तरह तरह के सोल बीस्ट को रखा जाता है। उसके बाद वहाँ पर जमीन से कुछ चैम्बर्स बाहर आते हैं और उन चैम्बर्स को देखकर xiao उनसे कहती है कि इन चैम्बर्स में कम से कम 100 सोल बीस्ट तो आ ही जाएंगे और मिलेनियम सोल बीस्ट तेजिया केज में लॉक होंगे। वो आगे कहती है कि ऐसा भी कहा जाता है कि श्रेक एकेडमी लंबे समय से मिलेनियम सोल बीस्ट को पाल रहा है। उस अरीना में बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं। फिर यूहा कहता है कि मिज़ाओई ने कहा था कि हमारा असेसमेंट टास्क यहीं पर होने वाला है, तो इसका मतलब है कि हमें 3 सोल बीस्ट का सामना करना पड़ेगा और हम जितनी ज्यादा सोल बीस्ट को हराएंगे हमारे स्कोर्स भी बढ़ते जाएंगे। अब उनमें ये सब बातें हो ही रही थी, तभी वहाँ पर दायहुआबिन के साथ उसकी पूरी टीम आ जाती है। यूहा दायहुआबिन को देखकर कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम कल जिस चैलेंज की बात कर रहे थे क्या तुम उसके लिए सीनियर्स हो? जिस पर दायहुआबिन फुल एटीट्यूड के साथ यूहा से कहता है कि मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। फिर अपना यूहा भी कम नहीं है, वो भी एटीट्यूड के साथ उसे जवाब देता है तो फिर ठीक है, मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और वो सभी इन दोनों को देख रहे होते हैं और उन्हें देखकर दायहुआबिन यूहा से कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, जब तुम हमसे हार कर हमारे सामने घुटने टेकोगे तो ये सारे भी तुम्हें देखेंगे। जिस पर यूहा एक बहुत अच्छा जवाब देता है और वो उससे कहता है कि तो फिर ठीक है, अब तुम हमसे माफी मांगने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से हराने वाला हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते xiao दायहुआबिन को चिढ़ाती है। उनके जाते ही दायहुआबिन कहता है कि यूहा, अब मैं इन सब के सामने तुम्हें बेइज्जत करूंगा। अब इस एरिना में दोनों डीन्स के साथ साथ बाकी सभी टीचर्स भी आ जाते हैं। वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो बहुत जोरों से चीयर अप करते रहते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत ही सीरियस आदमी आता है और उस आदमी का नाम गोंग चेंगलोंग था और वो ही इस एरिना का हेड है और ये आदमी इस असेसमेंट टास्क का इंचार्ज भी है। उन्हें देखकर मिज़ाओई यूहा, xiao और वांगडोंग को बताती है कि ये टीचर किंग के नाम से भी जाना जाता है। ये लेवल 92 की ग्रैंड बकेट किंग है। ये सुनकर वो तीनों दंग रह जाते हैं। मिज़ाओई उन्हें आगे बताती है कि बीस्ट किंग का बिहेवियर थोड़ा अजीब होता है। फिर मिज़ाओई यूहा को तैयार होने को कहती है क्योंकि उनकी टीम से सबसे पहले यूहा ही अरीना में जाने वाला होता है। जिसके बाद वो अरीना में आ जाता है। अब यूहा को अरीना में देखकर डीनियान अपने मन में सोचने लगते हैं कि चलो देखते हैं कि आखिर ये लड़का सिर्फ 8 महीने में ही लेवल 2 का सोल गाइड मास्टर कैसे बन गया और इस लड़के में कितनी काबिलियत है। तभी वो इंचार्ज यूहा से पूछता है कि यहाँ पर 100 साल से लेकर 1000 साल तक के सोल बीस्ट हैं, तो बताओ तुम कौन सा सोल बीस्ट चुनोगे? फिर यूहा सिर्फ 100 साल के सोल बीस्ट को ही चुनता है और ये सुनकर सभी यूहा पर हंसने लगते हैं और ज़ूलू तो यूहा का मजाक उड़ाते हुए कहती है ये लड़का तो कितना ज्यादा डरपोक है, उसने इतने लो लेवल के सोल बीस्ट को चुना है, आखिर ये लड़का हमसे कैसे जीतेगा? लेकिन दायहुआबिन कुछ भी नहीं कहता। वो मन ही मन सोचता है कि यूहा के दिमाग में जरूर कुछ न कुछ तो चल रहा है। जिसके बाद वो इंचार्ज गेट को ओपन कर देता है। उसके बाद हमें उस चैम्बर में से एक भयानक आंख दिखती है। वहीं दूसरी तरफ डीनियन कह रहे होते हैं कि फर्स्ट ईयर के ज्यादातर स्टूडेंट्स ने किसी भी सोल बीस्ट का सामना नहीं किया है और ये बीस्ट 100 साल की कल्टीवेशन तक कर चुका है और इस बीस्ट की खासियत इसकी स्पीड है। यूहा इसका सामना कैसे करेगा? ये तो सच में देखने वाली बात होगी। जिसके बाद उस चैम्बर से बहुत ही खतरनाक एक बोल्फ जैसा दिखने वाला सोल बीस्ट बाहर आता है। इस सोल बीस्ट के बहुत ही भयानक दांत होते हैं और इसका नाम फैंगलिंग किंग है। अब उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और वो सोल बीस्ट अपनी इकलौती एबिलिटी को यूज करता है और वो यूहा के आसपास बहुत तेजी से चक्कर लगाने लगता है। वो सोल बीस्ट बहुत ज्यादा तेज होता है, लेकिन यूहा अपनी आंखें बंद करके सिर्फ उस सोल बीस्ट पर
नजर रखे हुए था। फिर वो सोल बीस्ट अचानक से रुक जाता है और वो यूहा पर पीछे से हमला करने लगता है, लेकिन यूहा बहुत ही शांत खड़ा होता है और जैसे ही वो सोल बीस्ट उसके करीब आता है तो वो अपनी सेकंड सोल रिंग को एक्टिवेट करता है और ये सोल रिंग इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि यूहा के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगता है, जिसे देखकर डीन्स के साथ साथ सभी टीचर्स भी बहुत हैरान हो गए थे। उस खतरनाक सोल बीस्ट को हराने के लिए यूहा का सिर्फ इशारा ही काफी था। वो तो उसे बिना छुए ही अपनी ऑरा से दूर फेंक देता है। उसके आसपास पावरफुल रेड फोर्स निकल रही थी और तभी एक रेड लाइट यूहा के शरीर से निकलकर सीधा आसमान में चली जाती है और इस तरीके की पावरफुल ऑरा को देखकर सभी लोग चौंक कर खड़े हो गए थे। उन सभी को ये विश्वास हो ही नहीं रहा था कि ये वही लड़का यूहाओ है। उसकी एनर्जी को देखकर सभी पहले ही दंग रह गए थे, लेकिन यूहाओ यहीं पर नहीं रुकता। उसने अपने आइस स्कॉर्पियन को भी बाहर निकाल दिया था और उस स्कॉर्पियन से तो और भी ज्यादा भयानक एनर्जी बाहर आ रही थी। डीन यान बहुत गौर से ये सब देख रहे थे और वो समझ जाते हैं कि यूहाओ के पास बहुत ही कमाल की स्किल्स हैं। मिज़ाओ भी बहुत ज्यादा हैरान थी और वो अपने मन में कहती है कि ये तो 100 साल पुराना आइस स्कॉर्पियन है और इसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। जो स्टूडेंट्स वहाँ पर चौंक कर खड़े हो गए थे वो स्पोर्ट्स की वजह से पीछे गिरने लगते हैं। वांग दो व शाओ को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब उस जायंट स्कॉर्पियन को देखकर वो सोल बीस्ट खड़ा नहीं हो पा रहा था और वही हम दाई हुआबिन को देखते हैं जो कि डर से कांप रहा था और उसके तो पसीने निकल जाते हैं। वो अपने मन में बस यही सोच रहा था कि यूहाओ के पास इतनी पावर्स कहाँ से आई। यूहाओ के सामने जो सोल बीस्ट था उसकी हालत तो खराब हो जाती है, लेकिन यूहाओ की फोर्स से चैम्बर के अंदर बंद और भी सोल बीस्ट वहीं पर तड़पने लगते हैं और यहाँ तक कि उसकी पावर से अंदर मौजूद सभी सोल बीस्ट पैरालाइज हो जाते हैं। इन सब सिचुएशन को देखकर वो इंचार्ज में बहुत ज्यादा घबरा गया था और वो कह रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अब हम यूहाओ की सोल सी में त्यानमिंग और यूहाओ को देखते हैं। यहाँ पर त्यानमिंग उससे कहता है, अगर तुम उस बदमाश लड़के दाई हुआबिन की अकल ठिकाने लगाना चाहते हो तो मैं इसके लिए एक आसान रास्ता बताता हूँ। तुम जीतने के लिए अपनी सेकंड सोल रिंग को यूज करो, जिसके सामने वहाँ पर मौजूद बड़े से बड़ा सोल बीस्ट तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। यूहाओ, तुम्हारे पास ये अच्छा मौका है कि तुम किसी से कम नहीं और तुम्हारा मजाक उड़ाने वालों के अंदर तुम्हारा डर बना दो। तुम अपनी 1 लाख ईयर्स की सोल रिंग का यूज करके उन सभी को चुटकियों में हरा सकते हो। अब उन पावरफुल सोल बीस्ट को पैरालाइज देखकर उस इंचार्ज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वो यूहाओ की तरफ बढ़ता है। अब यूहाओ अपनी सोल सी से उस इंचार्ज को अपनी तरफ आते हुए देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गया था और यहाँ तक कि त्यानमिंग तो डरकर भाग ही गया था। जिसके बाद वो इंचार्ज यूहाओ के पास आकर उसका कॉलर पकड़ लेते हैं और वो बहुत गुस्सा आकर उससे कहते हैं कि तुमने ये क्या किया। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर डीन यान आ जाते हैं और उस इंचार्ज को रोक देते हैं और वो उससे कहते हैं कि इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन वो इंचार्ज नहीं मानते और वो डीन यान से कहते हैं कि इस लड़के ने मेरे सारे सोल बीस्ट को पैरालाइज कर दिया है। वो सभी तो अंदर मरने वाले हैं और अब मैं ये असेसमेंट टास्क नहीं करा पाऊंगा। और वो उसी गुस्से के साथ वहाँ से चले जाते हैं और इन सब चीजों को देखने के बाद डीन यान ये अनाउंस करते हैं कि फिलहाल ये असेसमेंट टास्क कैंसिल हो गया है, क्योंकि कोई भी सोल बीस्ट इस हालत में नहीं है कि वो यूहाओ का सामना कर पाए। उसके बाद हम दाई हुआबिन को देखते हैं, जिसकी तो हवा ही टाइट हो गई थी और वो लड़की जूडू उसे संभाल रही थी। दाई हुआबिन बस एक ही बात कह रहा था कि ये तो अच्छा हुआ कि मैंने यूहाओ से डायरेक्ट फाइट नहीं की, वरना अब तक यूहाओ तो मुझे मार ही डालता। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, यूहाओ अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो गया। जिसके बाद डीन यान यूहाओ को उनके साथ चलने को कहती है और साथ ही साथ मिज़ाओ भी ये सब देख रही थी और इसी के साथ ये पूरा एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।